कॉमन कैटेगरी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 तक किया था एक्सरसाइज फर्स्ट का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और इससे रिलेटेड और भी आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा किस प्रकार से कॉमन कैटेगरीज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, कुछ भी नहीं होता है। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं सर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होता है, हमको समझ में नहीं आता कॉमन कैटेगरी। लेकिन हम बता देना चाहेंगे मैकेनिक्स का सबसे सिंपल टॉपिक तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कॉमन कैटेगरी, क्योंकि इसमें सब कुछ एकदम सिंपल तरीके से बताई गई। जो भी बताई होती डायरेक्ट बताया होता, डायरेक्ट मेथड लगा के आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी सीरीज में हम एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है कि ए रोप ऑफ लेंथ, रोप मतलब रस्सा होता है, रस्सी बोल सकते हैं, जिसकी लेंथ 2L फीट है। जो बोला जाए उसको आप करते चलिए। जो इसमें कहा जाए उसको आपको करना है। पहले एक रोप दिया गया है जिसकी लेंथ है 2L फीट, इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। वो किसी 2 पॉइंट्स पे सस्पेंडेड है। एक पॉइंट से ये मान लीजिए और ये दूसरा पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। यहां पर जब आप एक रस्सी लगा दीजिए तो बीच में थोड़ा सा झुक जाता है कि नहीं झुक जाता, तो इसी आकार में ये बन जाता है, ये कुछ ऐसा। ठीक, ये कितना लंबा है 2L फीट, जो कि सस्पेंडेड है 2 पॉइंट के बीच में। 2 पॉइंट ऐसे बना लेते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। अब देखिए कह रहा है इसकी लंबाई 2L फीट है, तो ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, क्योंकि बीचों बीच ये कट किया गया है। ये भी L फीट, ये भी L फीट। यहां तक सबको क्लियर है? अब इसमें कह रहा है एट द सेम लेवल एंड द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द रोप इज B फीट। जो लोवेस्ट पॉइंट है वो B फीट बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जिस पॉइंट से आप सस्पेंड किए हो, इसको किए हो सस्पेंड मतलब नीचे बांधे हो, पहले जहां से नीचे झुका है वो B फीट नीचे झुका है। मतलब एक सिंपल तरीका आप समझ लीजिए। आप एक वायर लेते हो, हम दिखाना चाहेंगे आपको। मान लीजिए एक आप वायर लिए, ऐसे जब लगाओगे तो क्या ये हमेशा ऐसे थोड़ी बना रहेगा, बीच में कुछ न कुछ ऐसे हो जाता है, ऐसे। तो ऐसे जब हो गया तो ऊपर सस्पेंशन से कितना फीट नीचे गया ये देख पा रहे हैं ना, B फीट बिलो है। मतलब इसकी वैल्यू ये B दे रहा है, इसकी वैल्यू ये B दे रहा है, B फीट बिलो है द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सो दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इज इतना। आपको यहां पर दिखाना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो कितना होना चाहिए, आपका इतना होना चाहिए। इस पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट C पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन कैसे होगा, कुछ यहां लगता है, मान लेते इसको T0 बोलते हैं। अब एक बार खुद से लगाने का प्रयास करें, उसके बाद हम बता रहे हैं। खुद से लगाने का प्रयास करें, हम बताएं। चलिए कोई बात नहीं। अब चलिए शुरू करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? क्लियर? अब हम बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इतना दे रहा है। सबसे पहले आप निकालेंगे क्या यहां पर तो ये B फीट नीचे है, इस पॉइंट को C मानिए, इस पॉइंट को आप D मान लीजिए, सिंपल सा। ये हमारा X एक्सिस है, ये हमारा Y एक्सिस है। यहां तक सबको समझ में आ गया? ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम टेंशन निकालना चाहें इस A पॉइंट पर, वैसे हमें निकालने की जरूरत है नहीं, तो हम निकाल लेते हैं। एक यहाँ पर साई बोलते हैं, यहाँ पर जो टेंशन होता है T होता है। ये A पॉइंट पर या B पॉइंट पर कहीं पर टेंशन निकाल लें, और ये टेंशन T0 होता है। और इसको जो मैनेज करता है इसकी वैल्यू आप जानते हो WC होता है, ये याद रखिएगा। इसकी जो वैल्यू आती है वो WC आती है। समझ में आया? क्लियर? चलिए अब हमें यहां पर क्या निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे हम? अगर Y की वैल्यू फाइंड करें C प्लस में B, ये कैपिटल C होता है, कैपिटल C। बट इसके जो बीच का जो डिस्टेंस आता है वो स्मॉल c होता है। अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें c प्लस b, तो हियर लिख सकते हैं हियर यस इक्वल टू क्या दे रहा है, L दे रहा है, क्योंकि हम अभी तक यहां पर रख रहे थे इसकी वैल्यू यस रख रहे थे और इसकी वैल्यू x रख रहे थे। तो यस की वैल्यू क्या दे रहा है, L दे रहा है, यस इक्वल टू L। एंड और क्या दे रहा है, y की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, c प्लस में b हमारा दिया गया, c प्लस b। तो यूजिंग फार्मूला
कौन सा फार्मूला यूज करोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फार्मूला यूज करोगे। वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू क्या है आपका c प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर, एस की वैल्यू क्या है यल का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। समझ पाए, यहां से लिखेंगे c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2cb इक्वल टू में यल स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। यहाँ से आपको अगर c की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमें ये लग रहा है कि आप लोग जनरली फाइंड कर पाएंगे। एक तो c स्क्वायर से c स्क्वायर हट जाएगा, मतलब कटता नहीं, इधर आकर 0 हो जाएगा। तो इधर वैल्यू जब निकालोगे 2cb इक्वल टू में यल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और जब इधर c की वैल्यू निकालोगे तो एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में 2b। ये c की वैल्यू आ गई, स्मॉल सी, इसकी वैल्यू आ गई स्मॉल। ये तो स्मॉल बी फिट दे रहा था, ये स्मॉल सी की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है, यहां पर देख रहे हो, सो दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन। तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इज कितना होता है टी नाट इक्वल टू डब्ल्यू सी। हम पहले से भी आपको प्रूफ करा चुके हैं, जो टी नाट की वैल्यू आती है वो डब्ल्यू सी के बराबर आती है। डब्ल्यू की वैल्यू डब्ल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू क्या है एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में 2b। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, हेंस प्रूव्ड। नोट करें, समझ में आया कैसे हुआ। हमने क्या किया, ये b फिट लेंथ नीचे दिया गया था और ये c फिट था ना। हमने क्या किया, यस इक्वल टू यल दिया, हमने यहाँ पर इसको अभी तक यस मान रहे थे और इसको यक्स मान रहे थे अभी तक। तो यहाँ पर यस की वैल्यू यल दी गई है तो यस बराबर यल, और y की वैल्यू फाइंड करें, ये तो b दे रहा है, ये तो हमारी c ऑलरेडी होता है तो b प्लस सी। जो यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू होगी, ये हमारी x की वैल्यू है, तो y की वैल्यू क्या होगी c प्लस बी। हमने फार्मूला लगाया वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये किसका फार्मूला आता है सभी लोग जानते हो, पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर प्रूफ भी कराया है। तो y की वैल्यू यहाँ पर रखोगे c प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यस की वैल्यू रखोगे यल का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c प्लस बी का होल स्क्वायर रखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इससे इधर माइनस आकर कट जाएगा। c की वैल्यू हमने निकाला यल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पान 2b। हम जानते हैं जो टी नाट को कौन बैलेंस करता है, WC। वेयर W क्या है हमारा, द वेट ऑफ द रोप पर फुट ऑफ इट्स लेंथ, इसके लेंथ के पर फुट का वेट है। तो W इज ए वेट, W इंटू सी, ये वैल्यू आती है। C की वैल्यू हमने फाइंड की है, C की वैल्यू हमने पुट कर दिया। नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर होता है। क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल, कोई एक यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लेंथ एल है। पिछले वाले में 2l दी जा रही थी जिसमें l और l डिवाइड हो गया था, इसमें सिर्फ l है तो मतलब l/2 डिवाइड होगा। इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b, मतलब इसके कहने का मतलब a और b 2 पॉइंट है, उसके बीच में एक l लेंथ की हमारी चेन सस्पेंडेड की गई है। अब एक ऐसे आप लोग पहले बना लीजिए, ये तो जल्दी सब लोग जानते हो क्या होता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई है, इसके बिटवीन ये इसकी वैल्यू सी होती है, ये हमारा कैपिटल सी, आप कुछ भी मान सकते हो, आपके मानने के ऊपर है, डी है। ठीक, अब ये यल लेंथ का कर रहा था तो ये पूरा यल लेंथ है तो ये l/2 हो जाएगा, ये भी l/2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। In the same horizontal line so that the either terminal tension is n times that at the lowest point। समझ पा रहे हो, मतलब इस पे जो टेंशन है, इसके कहने का मतलब यही है, जो साई एंगल बनाता है इस पे जो टेंशन T लग रहा है ये n टाइम्स दैट द लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट के टेंशन के n टाइम्स है, मतलब T नाट के n टाइम्स है। इस पर अगर हम वैल्यू देखें, इस पर क्या आता है WY, और इस पर अगर हम वैल्यू देखें
इसको मैनेज कौन करता है, डब्ल्यू सी। गिवन, आपका गिवन क्या है, सॉल्यूशन देख लेंगे। आपका गिवन क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा तब समझ पाएंगे। आपका दिया जा रहा है कि जो टर्मिनल टेंशन है, मतलब टी की जो वैल्यू है वो n टाइम्स ऑफ टी नॉट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, ये आपका गिवन है। और एज वी नो दैट जो टी की वैल्यू आती है वो कितना आती है, डब्ल्यू आई, एंड टी नॉट की वैल्यू कितना आती है, टी नॉट की वैल्यू डब्ल्यू सी उसे मैनेज करता है, डब्ल्यू। मतलब अगर हम रखना चाहें टी एंड टी नॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड टी नॉट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो क्या होगा, टी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे डब्ल्यू आई इक्वल टी नॉट की वैल्यू रखेंगे तो एन डब्ल्यू सी, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, y इक्वल टू एन सी। वाई बराबर क्या होता है, सी सेक्स आई इक्वल टू एन सी, सी से सी मर गया, सी सेक्स आई इक्वल टू एन आया। ये वैल्यू आप जानते हो, y बराबर सी सेक्स आई, यहाँ से लिख लेंगे सिंस हम जानते हैं सेक्स आई इक्वल टू कितना होता है, y अपान सी, तो y बराबर सी सेक्स आई। हमने इसको प्रूव कराया है लास्ट वीडियो में, आप देख लीजिएगा, दूसरे लेक्चर में है लगभग, सी सेक्स आई बराबर y अपान सी। ये वैल्यू आप हमेशा कंसीडर करके याद कर लिया कीजिए। हाँ, आगे क्या कर रहा था, सो दैट द लोएस्ट पॉइंट, सो दैट द स्पैन ए बी स्पैन पूछ रहा है। देखिए डीसी की अगर बात करें ये सैग बोलते हैं, इसे स्पैन बोलते हैं। तो स्पैन ए बी की बात की जा रही है, ए बी की इतना आना चाहिए, इतना आएगा, तो ए बी की आपकी वैल्यू चाहिए आपको। सेक्स आई की वैल्यू तो निकल आई, यहाँ तक तो सबको कंफर्म हो गया होगा, सेक्स आई की वैल्यू एन आ गई ना। अब देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर सी की वैल्यू अगर निकालना चाहें, इसकी वैल्यू तो कैसे निकाल सकते हैं, दिमाग लगाइए कैसे निकाल सकते हैं। हम जानते हैं सिंस जो यस बराबर होता है फ्रॉम इंट्रिंसिक इक्वेशन, लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको कार्टेशियन इक्वेशन और इंट्रिंसिक इक्वेशन दोनों का प्रूफ दिया गया है, वहां से जाइए आपको समझ में आ जाएगा। यस बराबर सी टेन साई, यस बराबर सी टेन साई। यस की वैल्यू, यस इसको रखते थे ना, यहाँ पर यस बराबर कितना दे रहा है, एल बाई टू। यहाँ पर भी ये किसके बराबर है, यस के बराबर, क्योंकि इसकी वैल्यू यस रखते थे और इसकी वैल्यू यक्स रखते थे। आप लोग जानते हैं यक्स, हमने यस रखा था, यहाँ पर एल बाई टू दिया गया है, तो यस की जगह क्या रख देंगे, एल बाई टू इक्वल टू सी टेन साई। बोलो हाँ या ना, बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर हम यहाँ पर सी की वैल्यू फाइंड करना चाहें, नॉट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सिंस सेक्स आई इक्वल टू वाई अपान सी, हमने इसलिए किया क्योंकि ये देखो जगह बच गई ना। देखो अगर हम यहाँ से सी की वैल्यू निकालना चाहें, सी की वैल्यू निकालोगे तो टेन साई इधर आ जाएगा, तो यल अपान टू टेन साई हो जाएगा, यल अपान टू टेन साई लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर साई माइनस में वन, यल अपान टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर साई, सेक साई की वैल्यू एन है, सेक स्क्वायर साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर माइनस में वन। ये सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई ना। अब हमें पूछ क्या रहा है, जो पता चले वो हम निकालते हैं। हम सी की वैल्यू क्यों निकाले अभी आपको कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हमें स्पैन में जरूरत होती है। स्पैन निकालना है आपको ए बी, तो लिखेंगे स्पैन ए बी इक्वल टू 2x ना। आप तो यही निकालते हो ना, आपको करा सो दैट द स्पैन ए बी मस्ट बी इतना, मतलब स्पैन इतना होना चाहिए, स्पैन प्रूव करना है। तो स्पैन ए बी निकालोगे, ए बी की वैल्यू क्या है, x प्लस एक्स 2x। हम जानते हैं, देखिए आप लोग वहां पर हमने बताया है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन में x बराबर c log सेक्स आई प्लस टेन साई होता है, और y बराबर क्या होता है, y बराबर क्या होता है, c सेक्स आई होता है। ये फ्रॉम पैरामेट्रिक इक्वेशन, यहाँ पर लिख लीजिएगा, फ्रॉम पैरामेट्रिक इक्वेशन, फ्रॉम पैरामेट्रिक
इक्वेशन। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 2x की वैल्यू क्या होती है, c log 6i प्लस में 10 कहाँ से, फ्रॉम पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन से। ठीक, समझ पाए, पैरामेट्रिक इक्वेशन से। 2 इंटू सी की वैल्यू क्या आई, सी की वैल्यू L/2 अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1 इंटू में log 6i प्लस में 10 लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 स्क्वायर साई माइनस 1। बोलो हाँ, लिख सकते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं। चल 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, बचे क्या, L/, अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1 इंटू में log 6i की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाले आप n प्लस अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1। बोलो आया कि नहीं, स्पैन ए बी की वैल्यू प्रूव हुआ कि नहीं, ये चीज़ नोट करें, नोट करें। एकदम सिंपल था, सबको समझ में आया, सबको समझ में आ गया। चलिए, कह क्या रहा था कि एक चैन है जो कि यल लेंथ की है, जब पूरी यल लेंथ की है तो L/2 हो जाएगा ना। हम जानते थे इसमें दिया गया जाए जो टर्मिनल टेंशन है, मतलब ये वाला टेंशन है, ये इसके लोवेस्ट पॉइंट के टेंशन का n टाइम्स है, ये हमने लिख दिया। हम जानते हैं जो T की वैल्यू निकालते हैं Wi, और जो T0 की वैल्यू होती है वो Wc, हमेशा से पढ़ते आए हैं। तो इन सभी की वैल्यू उठा के इसमें रख दी है। जब वैल्यू रख दी, W से W कट गया, y बराबर क्या होता है, c/6i। हम जानते हैं फ्रॉम पैरामेट्रिक इक्वेशन, y बराबर c/6i, वहां पर हमने प्रूव किया था। अब देखिएगा, n से c से c कट गया, 6i बराबर n होता है। आप ऑलवेज याद रखिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन इतना होता है, y बराबर c/6i और x बराबर c log 6i प्लस 10i। यार छोटी छोटी वैल्यू है, ये तो आपको याद हो गई होगी। तो हम यहाँ पर c की वैल्यू क्यों निकाले, देखिए हमें स्पैन चाहिए था, यहाँ पर देखिए c की वैल्यू चाहिए ना, c की वैल्यू अगर नहीं निकालते तो कैसे आता, इसलिए हमने पहले निकाल लिया। या तो आप इसको निकालोगे, c की वैल्यू जरूरत पड़ेगी फिर भाग के जाओगे c निकालना ना। तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, s बराबर c टेंस आई, c बराबर s की वैल्यू रख दी L/2, c की वैल्यू यहाँ से निकल गई, c की वैल्यू हमने रख दिया। चलिए नोट कर लीजिए एक बार फटाफट से। तो जो 7वां क्वेश्चन आता है जस्ट इसी तरह है, 7वां क्वेश्चन। कई बच्चे कमेंट करते हैं सर आप किस किताब से पढ़ा रहे हैं, तो किताब मायने नहीं रखता, और जनरली आप लोगों को अगर हम किताब भी बता देंगे, ऐसे बता देंगे, फिर भी यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग है। जितनी भी किताबें होंगी हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग थोड़ा चेंज कर देती है, लेकिन मेथड वही रहता है, मेथड हमारा वही रहेगा। तो थोड़ा क्वेश्चन चेंज होता है, तो क्वेश्चन के पीछे कभी मत भाग कीजिए। अगर हमारी बात मानिए तो क्वेश्चन के पीछे कभी मत भागिए, मेथड समझिए कैसे लगेगा, बस हो गया। कोई सा भी क्वेश्चन आए हम लगा लेंगे, इसलिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, अगर अब की बार जो क्वेश्चन दे रहा है जस्ट यही है, तो जो n टाइम्स दे रहा है यहाँ पर सब कुछ वही है, हॉरिजॉन्टल, सो दैट द इज ट्वाइस, n टाइम्स नहीं दे रहा है, ट्वाइस दे रहा है, मतलब दोगुना है, TWICE, दोगुना है, तो n की जगह 2 हो जाएगा, प्रूफ करना होगा। तो n स्क्वायर 2, देखिएगा n स्क्वायर रखोगे 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, अंडर रूट 3, ये आ जाएगा। ये आपको प्रूफ करना है, ये 1/√3, ये प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे वो चीज चलिए देख लेते हैं। इसमें सिर्फ इतना दे रहा है t बराबर 2t0, ये 7वां क्वेश्चन है, वो 6वां क्वेश्चन था, तो n की जगह 2 रखते चलिए, बस और कुछ नहीं करना है। तो n की वैल्यू क्या, 6i की वैल्यू 2 आ गई, जहां जहां n है वहां 2 रख दो, आंख बंद करके मत रखना, वरना बच्चे l की जगह 2 रख दोगे, ये चीज 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना रखोगे, तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, L/2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया 3, L/√3, इसकी वैल्यू n की जगह रखेंगे 2, और n स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, हो गया, प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।
टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। यहाँ तक तो हमने आज 3 क्वेश्चन कवर किए हैं, 5, 6 एंड 7। आगे हम क्वेश्चन और भी लाएंगे, 3-4 क्वेश्चन और लाएंगे। क्या अभी इस कॉमन कितनी के फर्स्ट एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा हम लाने वाले हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन लाएंगे, भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वहाँ पर अगर देखेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा आपको। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे और वीडियो के साथ बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।